पैसे पेड़ पे लगे। पैसे पेड़ पे लगे। अरे क्या बात है, बहुत मजेदार बात है। आई शुड यूज दिस। हाउ कैन वी क्रिएट मोर रेंटल इनकम? मैं रेंटल इनकम को सोचता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी को हमने लिया, रेंट पे दिया, तो हम 25-30 इयर्स तक उसे रेंट कैसे लेंगे। आई टेल देम वेरी ऑफन कि हमें वो एसेट्स चाहिए जो हाई रिटर्निंग एसेट्स हों। सो 300 स्क्वायर यार्ड कैन इजीली गिव यू 25,000 रुपीज एज रेंट पर फ्लोर। बहुत लोगों का सपना है, और मेरा भी, कि जो हमारी वेल्थ है वो जनरेशन तक चले, और मैं समझती हूँ कि रियल एस्टेट का इसमें बहुत मेजर रोल है। I am Meera Rangpal in conversation with Puneet Gopal from Diva Realty LLP. Hi Puneet. Hi Meera. 1-2 lines about you please. Meera, I am a second generation realtor. मेरे फादर वॉज अ कॉलोनाइजर। कुछ कॉलोनीज हैं हमारी यहाँ पर। मैंने कुछ देर पहले थोड़ा सा डाइवर्ट किया था, तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वी केम इनटू, आई मीन वी स्टार्टेड डीलिंग फॉर पीपल आल्सो। आई मीन वी स्टार्टेड बाइंग सेलिंग लीजिंग फॉर आवर ग्रुप। धीरे धीरे करके आगे बढ़ा तो लोग जुड़ते रहे, आगे हो गए हम। वी डील प्राइमरली, मतलब पूरा पंजाब में हम डील करते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स। आप मुझे बताइए, बिकॉज बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट जनरेशनल वेल्थ बाय वे ऑफ रियल एस्टेट। मेरा इसमें ना, मेरे को हमेशा एक चीज लगती है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू स्टार्ट। तो हमारे को ना बहुत छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। आई मीन हमने बहुत छोटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, फिर थोड़ा सा और किया। जैसे ना, अब वेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स हैं या बहुत सारे तरीके हैं वेल्थ क्रिएट करने के। रियल एस्टेट में अगर आप सोचो ना, हम बड़ी बार बात नहीं करते हैं कि यार वो गांव में मेरा पुश्तैनी घर है, या वो हमारा पुश्तैनी घर है जी, वी आर 4th-5th जनरेशन लिविंग इन दैट हाउस। तो मतलब ये जनरेशनल वेल्थ और रियल एस्टेट तो कनेक्टिंग ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर लैंड इज देयर, देन फ्लैट्स, न्यू कंसेप्ट। पंजाब के लिए तो बहुत नया कंसेप्ट है, धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरीके से इसमें हम और वी कैन अर्न आउट ऑफ दिस। फिर प्लॉट्स इज देयर, जो ट्रेडिशनल था कि आपने ले लिया, रख लिया, बेच लिया। उसके बाद में एससीओज आ गए, अब मार्केट में मॉल्स आ गए। देन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इज देयर, इंडस्ट्रीज आर बूमिंग। पंजाब, मुझे पता है पंजाब इज सफरिंग फॉर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मुझे लगता है वी स्टिल हैव lot to contribute in the economy. Punjab has lot of scope. Lot of scope. Then tree plantations is there. Tree plantation? How can that create wealth? Surprising, right? Very. देखो, इसका ना डबल पर्पस है। वेल्थ क्रिएट तो कर रहा है, पर हमारे वी आर गिविंग बैक समथिंग टू द एनवायरनमेंट एज वेल। Okay. हम इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं आजकल। एक तो ट्रीज ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली हम अपने ग्राउंड वाटर को ऊपर लेके आ रहे हैं। पानी, बारिश पड़ रही है तो ट्रीज आर गेटिंग इट इनटू द लैंड सॉइल, और ग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या है कि हम व्हाट आई डू इन दिस इज कि हमने कहीं पर किसी को बहुत नॉमिनल रेट पे 15-20 लाख 25 लाख पर एकड़ की लैंड लेके दी, जिसमें पॉपुलर एंड यूकलिप्टस, सफेदा, बहुत कॉमन ट्री है, कॉमन ट्रीज, राइट। वी गेट दैट प्लांटेड, और इवन हम वो भी लैंड सेल कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी लगे भी हुए। ओके। बिकॉज इसका ना बहुत, there's a small window जिसमें आप प्लांट कर सकते हो, that is in peak winters is what you can plant these trees. ठीक है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि आफ्टर एवरी 5 or 6 years डाउन द लाइन, आप एक ट्री को, जो आज का करंट रेट है, is approximately 3,500 rupees per tree. ओके। तो आप एवरेज देखो, आपका 400 ट्री लगता है, ठीक है, एक एकड़ में। सो टेक द एवरेज, आपकी लैंड कॉस्ट का 80-90% every 5 years is what you're getting. Okay. And the best part, इसके लिए आपको खुद काटने की जरूरत नहीं है। There are companies who will come, who will buy your crop, who will cut it, आपकी लैंड पर अमल करेंगे, ले जाएंगे, फिर से उसको आप you can plant it again. Okay, so basically you repeat that we can have this land जिसपे हम ये कोई common trees लगा सकते हैं, जिनकी लाइफ 5 years में पूरी होगी। लाइफ ज्यादा है, but generally we sell after 5 years. Okay, 5 years में we can sell it. And there are companies who are going to come and take it away. They take it away. They'll cut. They'll do everything. हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, okay. The best part is हमें कुछ नहीं करना उसके लिए। So this is another way that generational wealth can be created by way of planting trees. देखो मेरा इसमें ना, मेरा एक ही होता है मेरे क्लाइंट्स के लिए। I tell them very often कि हमें वो एसेट्स चाहिए जो हाई रिटर्निंग एसेट्स हो। देखिए हमारे को we are getting an output out of the trees, यानी कि हम 80-90% of our original purchase price of the land को हम
लिक्विडेट कर रहे हैं या हम निकाल रहे हैं बाहर, बट हमारा लैंड भी तो एप्रिशिएट हो रहा है ना। करेक्ट। हम भी उसको, उस फैक्टर को तो अभी हमने सोचा ही नहीं है। And these trees would be used by the furniture making. The furniture making, plywood industries. There Hmm. are SCZs, special economic zones, made by the Punjab government only for plywoods. So we plant trees around it. So they provide us the trees जो हमने plant करने होते हैं, वो हमें देते हैं at throwaway prices. Under CSR, no, because वो जितने trees cut कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको लगाने होते हैं. Correct. So that is also one thing which goes. तो मतलब this is something जो मुझे लगता है कि which can create wonders for you. A lot of scope. हम बचपन में सुनते थे ना कि आप एक बीज लगाओ फिर उसको करो और वो पेड़ बनेगा, तो यहाँ पर पेड़ बन रहा और पेड़ पैसे भी दे रहा। करेक्ट। मतलब पैसे पेड़ पे लगे। पैसे पेड़ पे लगे। अरे क्या बात है, बहुत मजेदार बात है। आई शुड यूज दिस। अच्छा, एक और चीज, जो रेंटल इनकम होती है, चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो या कोई बिजनेसमैन हो, रेंटल इनकम सबको चाहिए बिकॉज एक सिक्योरिटी। प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। हाउ कैन वी क्रिएट मोर रेंटल इनकम? मेरा इसके लिए पता है क्या, मैं ना रेंटल इनकम्स में मैं बहुत ना कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ गाय हूँ। ओके। जनरली आजकल हर चीज में रेंट बिक रहा है, पर ना मैं रेंटल इनकम को सोचता हूँ कि अगर एक प्रॉपर्टी को हमने लिया, रेंट पे दिया, तो हम 25-30 इयर्स तक उससे रेंट कैसे लेंगे। ठीक है। तो उसमें जैसे बड़ी कॉमन चीजें हैं। आई टेल पीपल, प्री लॉन्च पे ना कोई घर ले लो, कोई फ्लैट ले लो, वो अराउंड अबाउट 6-7% की यील्ड दे देता है आपको पर annum। जब डिलीवरी होती है 85-90 लाख का फ्लैट आपको 35-40,000 का रेंट दे देता है। कम अमाउंट है। मैंने पहले ही आपको बोला कि मैं कन्वेंशनल हूँ, ये लंबा चलता है। मैं आपको कुछ बोलूंगा 10% का रिटर्न दे रहा है, पर 3 साल बाद खाली हो रहा है, बात तो वहीं आ रही है। ठीक है, हमें लंबा चल रहा है। आई टेल एवरीबॉडी, इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो प्यार से करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। अब इसमें एक और चीज मैं करता हूँ व्हिच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे 300 स्क्वायर यार्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट मैंने किसी को दिया, आई टेल देम टू कंस्ट्रक्ट 4 फ्लोर्स इन इट। ओके। पुट अप अ लिफ्ट, ओके, गुड लिफ्ट, जिसमें मटेरियल्स ऊपर नीचे हो, सेपरेट हॉल्स का रेंट कर दो। सो 300 स्क्वायर यार्ड कैन इजीली गिव यू 25,000 rupees as rent per floor. This will also come around your 6-7% only. Correct. So इसमें क्या होगा कि जिस बंदे ने फैक्ट्री लगाई है, वो फैक्ट्री तो जल्दी बंद नहीं करेगा ना। और अगर वो बंद करेगा तो 10 लोग और भी हैं जो आगे कर लगाएंगे वहां पे। ठीक है। So this is also something. फिर हम रेंटल्स में, if somebody wants to go big, so we give them suggestions of warehouses. Okay. So warehouses के केस में क्या होता है कि warehouses is bigger investments. You have to do the investment first, and then the client comes in. Bigger game, but good game. The returns are amazing. But that is when you have a bigger place. Yeah. And there is another thing in rent, what we are working on it. Hopefully in another month's time we'll be through with it. That is schools. We're helping up set up schools for you. The company will run the school. I mean the organization just be run the school. They'll run the school and we're getting it made for you, and you will get a return out of it. Brilliant again. Yeah. I'll tell you ना, I'm a conventional kind of a guy. मैं रेगुलर रियल एस्टेट मुझे समझ बहुत कम आती है। मुझे वो समझ आता है जो बहुत लंबा चलेगा एंड बहुत सारा पैसा देगा। फिर रेंटल में ना एक और चीज मैं मेरा आपको बताता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत रेगुलरली कराता हूँ। आपका एग्जांपल लेता हूँ। यू आर अर्निंग, आप और आपकी फैमिली में अर्न कर रहे हैं, जिससे आपके सारे ऑल योर EMIs, योर हाउस एंड एवरीथिंग, ऑल योर फीस, योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग इज पेड फॉर। आपके इनकम में से वो जा रहा है, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी which is giving you 50,000 rupees as rent. ठीक है, बट वो 50,000 आपके अकाउंट में सेव हो रहा है। ठीक है, you're not using it क्योंकि आपका तो small expenses are being made, are being accounted for, right? तो what I tell my clients is, आपको 50,000 आ रहा है, आप उसमें से 30,000 की सब लगा दो। ओके, सो रेंटल में से भी how to make more money. ओके, तो आपने 30,000 की सब लगाई, ठीक है। अब रेंट आपको आ रहा है 10 साल में रेंट इंक्रीज भी होगा ना। एवरी ईयर वी आर इंक्रीजिंग एट 5% और एवरी 3 इयर्स वी आर इंक्रीजिंग 15%, जैसे भी जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने उस 30,000 को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद जब देखोगे तो जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है वो अलग हो रही है। आपके रेंट में से आपने कॉर्पस क्रिएट कर लिया, राइट, व्हिच इज, आई मीन, व्हिच विल बी, मतलब आपकी
प्रॉफिट आपको प्रॉफिट दे रहा है या आपकी इनकम आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रही है. मनी मेकिंग मोर मनी. मनी मेकिंग मोर मनी. पुनीत, आपने हमें बताया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हमें कैसे मनी बनता है. इवन ट्री प्लांटेशन करके भी हाउ कैन वी अर्न मोर मनी एंड ऑल्सो बाय वे ऑफ रेंटल इनकम. बट देन इसको टाइम कितना लगेगा? मीरा, मैं सबको एक बात बोलता हूँ हमेशा, माय क्लाइंट्स, माय फ्रेंड सर्कल, एवरीवेयर, कि अगर आपको स्लोली वेल्थ बनानी है तो आपको 15 साल लगेंगे. Okay. पर अगर आपको बहुत तेज वेल्थ बनानी है आपको 30 साल लगेंगे. ये क्या बात करी? क्योंकि आप जल्दी में होगा ना यार, बहुत सारे गलत डिसीजंस लोगे तो टाइम डबल लग जाएगा. Okay. बहुत पेशेंस का काम है. अब जैसे कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग आजकल हम बहुत ओवर सुनते हैं ना. तो इतने सारे इंस्टाग्राम रील्स में आ रहा है जी कि आप इतना 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए, ये हो जाएगा, 20 इयर्स का बनेगा. तो कंपाउंडिंग वर्क्स इन एवरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छे से. रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग? यस, आई विल टेल यू अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ दिस. हमारे मतलब आई वोंट नेम एनीबॉडी, कुछ कैसे है, किसी ने 1980s में लुधियाना में एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे 70,000 रुपीस में 500 स्क्वायर यार्ड जगह खरीदी. Okay, more than 40 years ago. Yeah. Almost. So last year we sold that place for 15 CR. 40 years में 70,000 की जो जगह ली थी, That became 15 CR. Okay. So this is the amazing thing of compounding. अब आप दिल्ली में एक बात देखिए, दिल्ली के जितनी सेंट्रल दिल्ली के एरियाज हैं, जिन लोगों के घर थे जिनको बिल्डर्स आज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, so that is also a miracle of compounding only. Right. ठीक है ना. तो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है, ये रियल एस्टेट का जो काम है, ये बहुत हौसले का काम है. इसको संभाल के रखना बहुत बड़ा हौसला है, क्योंकि मन से आवाज आ रही होती है, यार इतना हो गया निकाल दें, इतना हो गया निकाल दें. Correct. और दूसरा क्या है ना, रियल एस्टेट का भी एक सर्कल है. आज हमें लग रहा है डाउन है, कल कुछ होएगा, बट वो कभी ना कभी तो रिजल्ट दे ही देगा. बट दिस इज देयर इन रियल एस्टेट, जो मुझे हमेशा समझ आया है. So it is a game of patience. इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, इट्स अ वेटिंग गेम. मैं सबको बोलता हूँ इट इज अ वेटिंग गेम. आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, वेट करना बहुत जरूरी है. आप जितना वेट करोगे, वो बचपन की कहावत थी ना, सब्र का फल मीठा. जी. सब बचपन की बातें हैं, हमें वो याद रखनी बहुत जरूरी है. हमें इन्वेस्टमेंट में याद रखनी बहुत जरूरी है. इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन आल्सो. आप में डिसिप्लिन होना चाहिए to do this. So start and then wait. Start and wait. Wait and watch. पुनीत, जैसे कि इतना ज्यादा बूम आ रहा है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सो क्या ये सब लुधियाना में ही है? मीरा, मैं ना इसमें अपने सब क्लाइंट्स को एक बात बोलता हूँ कि डोंट पुट योर एग्स, ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ठीक है, बचपन से सुनते आए हैं. ठीक है, बातें सारी वही हैं जो बचपन से सुनी है, बस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है. राइट. अब इसमें दो चीजें हैं. वन थिंग इज कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. उसका सबसे पहला पार्ट ये हुआ कि हमारे को इंडस्ट्रियल भी चाहिए, रेजिडेंशियल भी चाहिए, एग्रीकल्चरल भी चाहिए, हमें फिर क्या कहते हैं इसको, मॉल्स, कमर्शियल भी चाहिए. तो कमर्शियल में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल में डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल में डिफरेंट है, सब कुछ आ गया. द अदर थिंग इज डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. हमें शहर भी तो अलग अलग चाहिए ना. आज लुधियाना चल रहा है, कल मोहाली चलेगा, कभी अमृतसर चलेगा. आजकल टीयर 2 and tier 3 cities are giving a return which we cannot imagine. But tier 3 cities में वो रेट हैं जो हमें लुधियाना में मिल रहे हैं. That's surprising. Absolutely. When I tell people, मतलब मुझे खुद को कई बार यकीन नहीं हो रहा होता है, और मुझे लगता है आज की डेट में, और बहुत लोग एग्री करेंगे कि पंजाब की रियल एस्टेट को पंजाब की मंडीज ड्राइव कर रही है. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जा रही है. इस पे तो हमें सेपरेट दोबारा कभी बात करनी चाहिए. मुझे पूरा दिन बिठा लो यार इसके ऊपर. I want to educate as many people about going out station as possible. देखो, जो पैसे कमाने ही है, तो मुझे लग रहा है कि we should be a world citizen, है ना. एक जगह पे बैठ के क्या होगा. As you said, don't put all your eggs in one basket. Yes. चलो, मुझे ये बात समझ में आ गई कि वेल्थ कैसे क्रिएट होगी. बट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी. वो ये कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, हाउ कैन इट बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन स्मूथली? बिल्कुल ठीक है. और इसे सेव कैसे करके रखें? देखो मीरा, मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी कुछ देर पहले, हो गए 2 साल, बट इट हैज स्टक विद मी, दैट अ मैन हैज फेल्ड इन हिज लाइफ if he has not prepared his family for his death. Oh,
That hit hard. ठीक है। Hmm. तो इसमें क्या होता है मेरा, बहुत बार हम देखते हैं ना कि द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली डाइज, Yes. उसके बाद फैमिली बिखर जाती है, खत्म हो जाता है। तो इसमें व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि भाई रियल एस्टेट 2 मिनट के लिए भूल जा। सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो किसी से भी बढ़िया सी, और एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लो अपने आप को और अपनी फैमिली को, पहले एक बार के लिए सेफ कर लो। ठीक है। आई नो पीपल जिनकी करोड़ों की वेल्थ थी बट लाइफ इंश्योरेंस 2-3 लाख की थी। ठीक है, डेथ हुई, फैमिली बिखर गई, रियल एस्टेट एसेट्स बिखर गए। जिन एसेट्स जो हाई यील्डिंग एसेट्स है वो जल्दी निकल गए, जो बिल्कुल कुछ अभी जिनको टाइम था वो पास रह गए। ठीक है, फैमिलीज खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स इज कि जब एक सर्टेन लेवल के आप ऊपर आ जाते हो, एक सर्टेन लेवल की वेल्थ आप क्रिएट कर लेते हो, तो मैं अपने सब क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई एक रियल एस्टेट ट्रस्ट बना लो। रियल एस्टेट ट्रस्ट जी, व्हाट्स दैट? है ना, ये मुझे पता बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता है। अब इसमें क्या होता है, आप अपनी सारी वेल्थ को, सारी प्रॉपर्टीज को, सारी वेल्थ को एक ट्रस्ट में कर लेते हो, एक फैमिली ट्रस्ट बन जाती है जिसमें यार फैमिली मेंबर्स बिकम ट्रस्टीज। तो जो भी वेल्थ है वो आपने उस ट्रस्ट के नाम पे ली। मेरे नाम पे ट्रस्ट है, ठीक है, मेरी फैमिली के नाम पे ट्रस्ट है सपोजिंगली। ठीक है, मेरे पास इसमें कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, मेरी डेथ हो गई, होनी है ना, होनी है। तो ये एक सच है जिसको हम कभी झुठला नहीं सकते। याद रखेंगे तो उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, आई बिलीव इन दिस। तो मेरी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मेरी फैमिली है वो एक अम्ब्रेला के अंडर है, रियल एस्टेट ट्रस्ट के अम्ब्रेला के अंडर है ना, तो सब कुछ उसके अंडर है। ओके, सो योर वेल्थ इज अंडर इट। तो एनीबडी जो नेक्स्ट मेंबर विल बिकम द पैटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ट्रस्ट, तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज आवर ड्यूटी कि हम इसके बारे में अपने सीए को पकड़े, उसको बोले भाई मुझे इसके बारे में समझा, क्या होगा ये, मैं कैसे इसको ढंग से पास ऑन करूंगा। एक तो इसमें क्या है, वेल्थ बहुत ढंग से पास ऑन हो जाती है, कहीं को लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। ठीक है। सेकेंडली, इस पूरी चीज में मुझे एक चीज और लगती है, मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ उनको, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई इसकी स्मूथ ट्रांजेक्शन के लिए अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को अपने फाइनेंसेस के बारे में एजुकेट करो, उनको बताओ। बहुत जरूर। मनी एजुकेशन इज आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में सिखाता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। कभी क्या डू एनीथिंग अबाउट इट, बट हम खुद अपनी फैमिली के लिए तो कर ही सकते हैं। या तो मैं आई एनकरेज एवरीबॉडी कि ओपन माइंडेड होकर काम करना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाना चाहिए, अलग अलग चीजों के लिए होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। When you are open, you start seeing the possibilities जो आपको closed उसमें नहीं दिख रही थी। So Puneet, we come to the end of the podcast. Can you please quickly sum it up in a line or two for our viewers? मैं इसमें तो सबको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है या वेल्थ क्रिएट करनी है तो रियल एस्टेट को अपना सेकंड बिजनेस बनाओ। उसके लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। Everybody is good for their job. So now you know how money makes money. Stay tuned for more. Thank you.